नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे SSR AA के प्रैक्टिस सेट के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं हर रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें बात करने वाले हैं आपसे मैथमेटिक्स के बारे में। गाइस, तो जिन्होंने एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट नहीं किए गाइस, तो एक बार जाके कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके सामने करा दिए हैं एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट। तो जो लेवल की बात करते हैं, तो लेवल गाइस, जब मैं आपके सामने 50+ प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ एक्स ग्रुप के, और साथ ही अभी कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं आपके सामने SSR AA के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट। तो गाइस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं कि आपको शायद ही बुक से थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। और आपको बता दूं गाइस, रिवीजन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी कंडीशन हो आपकी पढ़ने में, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप लो लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल के हो, कैसे भी हो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, अगर आपका लेवल अच्छा है फिर भी, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज़ में, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एक बार, और बेल आइकन को ध्यान से क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है, यदि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 5 है, तो आपसे पूछ रहा है कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे। तो देखिए गाइस, आपके सामने मैंने दोनों तरीके लिख दिए हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से दे रखा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगा सकते हैं आप। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये लगाया हमने, पी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो पुट कर दीजिए 5, तो आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाता है 12/13। लेकिन फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड पर जाएंगे। लॉन्ग मेथड कैसे यूज करेंगे, इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिएगा। हमने कर दिया है कॉस साइन में, क्योंकि आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। क्लियर, इक्वल टू 5। तो यहाँ हमने एलसीएम वगैरह लिया, तो ये कंडीशन आती है आपके सामने निकल के। तो गाइज, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला होता है। साइन को हमने ब्रेक कर दिया है इस तरीके से गाइज। ब्रेक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू आता है 5/1। तो देखिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली तो ये निकल के आती है आपके सामने थीटा की वैल्यू। जब थीटा की वैल्यू आपके सामने ऐसे निकल के आ जाती है, तो आप इसे पलट के ऐसे लिख सकते हैं। 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 में कन्वर्ट किया तो क्या आया, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आपके सामने कर दिया है। और 10 की फॉर्म में गाइस आपके सामने फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, साथ ही ये भी होता है, ये भी होता है। तीनों फॉर्मूले होते हैं गाइस 10 की फॉर्म में। आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए आपको बताते हैं। यही समझने वाली पॉइंट की बात है। तो समझना क्या है, हमें यहाँ पे बात आती है समझने की, यहाँ पर क्या समझना है आपको, क्या कैसे करना है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ मैंने कॉस का लगाया है। कॉस का क्यों लगाया गाइस, क्योंकि कॉस का इसलिए लगाया है गाइस, क्योंकि आपसे फॉर्मूले जो आंसर पूछा है ना, कॉस थीटा का ही पूछा है, इसलिए हमने कॉस लगाया है। कॉस वाला फॉर्मूला लिया है यहाँ से, तो कॉस वाला फॉर्मूला ले लिया है ये वाला। तो पुट कर दिया हमने, पुट करने के बाद ये निकल के आता है। आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद देखिए इस तरीके से आगे निकल के आया ये। क्योंकि आप जानते हैं इन्वर्स को इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 24/26 इक्वल टू निकल के आता है 12/13। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखो आपका आंसर निकल गया तो ऑप्शन 1 फर्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने इसे इस तरीके से ब्रेक कर लिया। आप कर सकते हैं ऐसे ही ब्रेक करिएगा हमेशा, 180 की फॉर्म में करिएगा, 180 प्लस करिएगा। क्लियर, आपको बता दिया है कि 180 प्लस करिएगा, हमेशा ऐसे ही करिएगा। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा कॉट से कॉट, तो आप निकल के आएगा ये। क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ ये बन रहेगा इस कॉट 180 माइनस थीटा, प्लस थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हो गया 0, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉट, ये वाली कंडीशन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट और tan क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं गाइस। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकल के ये निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन देखेंगे, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है,
तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई सा ऑप्शन जो आपका मैच नहीं करेगा, कोई भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं निकल के आ पाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, जैसे 1 लिया, 1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 माइनस इस तरीके से करेंगे। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक बार आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कैसे करेंगे सॉल्व इसे समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया, 1 लिया, यहाँ पे देख सकते हैं 1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्लियर, माइनस ओमेगा। अब करना है हमें क्या, देखिएगा, माइनस ओमेगा के बाद में करना है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ में। तो ये बनेगा कंडीशन आपके सामने। और नेक्स्ट कंडीशन ये आपके सामने, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, बाकी का ये मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस ये करना है। इस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करके देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो, इसे ब्रेक करेंगे a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ऐसे ब्रेक करने के बाद में आप जैसे क्या कर पाएंगे, जैसे ब्रेक किया तो यहाँ देखिए ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन बनेगी तो मतलब ये कंडीशन आपको पता होगी, नहीं पता हो तो आपको याद होनी चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है गाइस। क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, 0 के इक्वल होता है। तो 0 के इक्वल हो जाता है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 के इक्वल हो गया तो पूरा 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिएगा, इस फॉर्म में से निकालेंगे हम यहाँ पर 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू निकलेगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से ये पुट कर दिया हमने इस तरीके से। तो इन दोनों का सम किया तो क्या आएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का ही ओमेगा आगे लिखा हुआ है, माइनस का ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ओमेगा क्यू बन जाएगा इस तरीके से। और आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, या कॉमन लेके कर लो या फिर 2 + 2 कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो गाइज आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा जिसमें आपसे बोल रहा है ABC सभी क्या है, धनात्मक, और ये गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद है A, क्यूवां पद B है, और आरवें पद की वैल्यू क्या है C। तो आपसे बोल रहे गाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी गाइज आपकी 0। तो यहाँ देख लीजिए गाइज, आपके सामने लिखा हुआ पीवां पद बोला, तो पीवां पद निकालेंगे गुणोत्तर श्रेणी का, तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A × R और होता है ऊपर P-1, मतलब जो यहाँ पे P होता है P-1, Q होता है Q-1, इस तरीके से। और कैपिटल A क्या है, प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाती है कैपिटल A यहाँ पर, और कैपिटल R क्या है यहाँ पे, ये सार्वअनुपात, रेशियो, क्या है, रेशियो को डिनोट कर रहा है। तो रेशियो को, कॉमन रेशियो जो है उसको डिनोट कर रहा है R, कैपिटल R जो है यहाँ पे। तो बाकी का देखिए, लॉग लूँगा तो लॉग ले लिया मैंने A का, आगे का इसका भी लॉग लूँगा तो ये ले लिया। सिमिलरली सभी का हमने लॉग ले लिया है, तो इस तरीके से बन जाती है कंडीशन। अब आपके सामने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने लॉग A की वैल्यू, जो आपके सामने कंडीशन है, लॉग A की वैल्यू ये रखूँगा, लॉग B की वैल्यू ये रखूँगा, लॉग C की वैल्यू ये रखूँगा। तो देखो सबकी रखती है, बाकी का यूँ कहते हैं, देख लीजिए। रखने के बाद आप समझ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ A × R है, तो आपको पता होना चाहिए log A × B क्या होता है, log A + log B होता है। क्या होता है, log A + log B के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से log A + log R P-1, इस तरीके से ये कर दिया हमने, यहाँ पर सब ब्रेक कर दिए हैं। तो गाइस आपको ये कंडीशन पता होगी कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है। डिटर्मिनेंट में इस तरीके से जो ये कंडीशन लिखी हुई है ना, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, log A कॉमन ले ले तो ये कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर देखो ये हमने क्या किया, पावर आगे आ जाती है, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर पावर इस तरीके से लिखी हुई है m, तो m क्या हो जाएगी, आगे आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, m log A हो जाएगा। क्लियर। तो सेम हमने यहाँ पे जो पावर थी, पावर क्या हुई, r वाली पावर आगे आ जाती है सभी। क्लियर। और आपको ये भी बता दूं कि जब कभी भी एक डिटर्मिनेंट में, क्या बोल रहा हूँ, एक डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या फिर 2 रो, मतलब कोई भी 2 रो हों या फिर 2 कॉलम हों, अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से r कॉमन ले लिया, log R कॉमन लिया तो ले सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट में कॉमन लेते हैं या तो फिर एक बार में एक रो में से क्या बोलते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या फिर एक कॉलम में से
एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, मतलब या तो एक कॉलम में से ले सकते हैं या एक रो में से ले सकते हैं। तो इस कॉलम में क्या है, log r कॉमन है, तो सभी कॉमन ले लिया हमने log r। तो log r कॉमन ले लिया तो ये निकल के आ जाता है यहाँ से कॉमन पूरा। या तो एक रो में से ले सकते हैं या फिर एक कॉलम में से ले सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं अगर आपके सामने अभी मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया हो, तो याद रखिएगा कि या तो एक कॉलम में से ले सकते हैं कॉमन या फिर एक रो में से ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या लिया, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से log r आ रहा है, तो log r हमने कॉमन ले लिया। तो अब क्या करता हूँ मैं, ऑपरेशन लगाता हूँ गाइज आपके सामने। कौन सा, अगर मैं कर देता हूँ कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड, तो कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड करूँगा तो देखिए p प्लस, देखो p-1 तो कॉलम फर्स्ट है, प्लस करूँगा इसमें 1, तो 1 से 1 कट गया तो क्या निकल के p, तो इसलिए यहाँ पे p। ऐसे यहाँ करूँगा तो q, ये कट जाएगा 1 से 1 तो q बचेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तो क्या बचेगा, r बचेगा। तो फिर से वही कंडीशन आ जाती है क्या, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी डिटर्मिनेंट में या तो एक रो, सॉरी या तो दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल हों, जैसे ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो क्या आता है 0 + 0, आंसर 0। तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, कौन कौन सी, a + b का सम ये है और a - b ये है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले a निकालो फिर b निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई आपको फाइंड करना है। तो देख पा रहे हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है, ये लिख लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ने पर देखिएगा यहाँ से, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ b से b कट जाएगा तो क्या आएगा, a आएगा, मतलब 2a = इन दोनों को जोड़ता हूँ। तो जोड़ने के बाद ये निकल के आया, तो a निकालूंगा तो ये निकल के आ जाती है कंडीशन, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, a निकालना था 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यार 2a के इक्वल था ये। अब a निकाल रहा हूँ तो डिवाइड कर दिया 2 से। नेक्स्ट a - b, सॉरी 1 - इक्वेशन 1 - इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को। तो क्या निकलेगा, 2b = ये निकल के आया, तो b की वैल्यू निकल के आती है ये। अब मैं क्या करूँगा, a × b, मतलब a × b दोनों को लेके प्रोडक्ट करता हूँ। तो प्रोडक्ट करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है 7 - 5 - 8 और 6। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज वीडियो को शेयर करते जाइएगा साथ साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो आपसे बोल रहा है यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। इसने कंडीशन बोल दी क्या, ये अव्युत्क्रमणीय है। तो जब कभी भी आपसे बोला जाए, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ए क्या है, एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मॉड जो है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इसका मॉड निकाल के 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो आपकी लैम्बडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं गाइस, आपको इसको सॉल्व करेंगे, लैम्बडा लेके चलते हैं इसे किसके इक्वल। देखो मैं आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ पे कंडीशन ये लिखी हुई है। तो करता हूँ सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व करिए डायरेक्ट इसे। तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर निकल के आएगा, लैम्बडा = 2 निकल के आएगा। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, जैसा आप करने जानते हैं ना वैसे सॉल्व करके देखिएगा। अब गाइज आप ये मत कहिएगा कि मेरे से कि इसका मैट्रिक्स को सॉल्व करके दिखा दो। प्लीज़ गाइज अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताइए भाई, कमेंट करके बताइए, मैं आपके सामने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करके लेके आऊँ वीडियो को। क्योंकि गाइज मैं मानता हूँ कि इसे एक बार में नहीं समझा सकता मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश भी करूँ तो नहीं समझ पाओगे आप। चलो कर भी लेते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। ये 0 दे रखा है, 0 × 0 का 0 से 0 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, ये हो माइनस। अब ये आएगा 1, माइनस का 1, अब क्या रहा, माइनस का 1। तो देखो इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं, ये इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा फिर क्लियर। हाँ तो माइनस का 1 ले लिया ये हमने। अब करूँगा मैं 0 का इसके साथ में, और माइनस लैम्बडा 3 या 3 लैम्बडा, तो माइनस का 3 लैम्बडा आएगा, क्योंकि 0 के साथ कर लो चाहे कुछ मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्लस ये माइनस का 2 ले रखा है, आगे करूँगा सॉल्व। तो देखो इस तरीका इसके साथ में, तो करता हूँ क्या आएगा, 3 × 3, तो 3 × 1, दोनों माइनस के, तो क्या आएगा प्लस का 3, इधर 0 -0 और = 0 कर देंगे इसे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आएगी आपके सामने, तो लैम्बडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जो आपसे पूछ रहा है इसका A इन्वर्स क्या होगा। तो गाइज देखिएगा, A इन्वर्स निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ जो क्वेश्चन दे रखा था, A इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। तो गाइज आपको बता दूं, देखो A इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए पहले एडजेसेंट निकालेंगे। तो एडजेसेंट निकालने के लिए क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ A निकालूंगा तो क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23, अब होता है नीचे C31
C32 C इस तरीके से C33 और हमें वैल्यू निकालनी होती है इसकी। तो देखो C11 कैसे निकलता है, C11 निकालना है तो देखो इसे हटा दो और इसे हटा दो, ये बचा हुआ है C11 के लिए, ये 4 एलिमेंट ये लिखे हुए यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करने के बाद 0 आया। नेक्स्ट अब इसकी जगह लेना है C12, तो देखो इसे हटा देंगे, इस जो इसमें जिस एलिमेंट में या सॉरी जो एलिमेंट जैसे हम निकाल रहे हैं C12 निकाल रहे हैं, तो C12 जो निकाल रहे हैं गाइज, जिस रो में ये आ रहा है या फिर जिस कॉलम में ये आता है उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं वो लेता हूँ। तो देखो क्या लिया, यहाँ से 1 और क्या बचा 0, तो 1 और 0, यहाँ से क्या बचा 0 और 1। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं ऑल्टरनेट चलते हैं साइन, कैसे चलते हैं ऑल्टरनेट, यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब नीचे आऊँगा तो देखो ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस फिर प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस और ये फिर माइनस, और ये प्लस है देखो ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से चलता है, मतलब ऑल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कोई भी हो ऐसे चलेगा। तो C13 निकाल दिया हमने, 13 निकालूंगा तो मतलब देखो ये वाली कंडीशन, ये वाला टर्म, तो ये वाला एलिमेंट निकालूंगा तो ये बचेंगे आपके सामने, जो कि आपके सामने लिख लिए हैं। सॉल्व किया तो 0 आया आंसर। अब 121 निकालूंगा, 21 मतलब ये बीच वाला, ये वाला निकालूंगा, तो देखो इस कॉलम इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बचा हुआ क्या है, यहाँ से बचा हुआ ऊपर से बचा हुआ है ये, और नीचे बचा हुआ है ये। सॉल्व करने के बाद इस तरीके से सॉल्व करने के तो एडिशन निकल जाएगा, ये निकल गया। और गाइस आपका फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का, एडजेसेंट ऑफ A अपॉन मॉड A। तो मॉड A की वैल्यू आपने डायरेक्टली फाइंड कर रखी है -1, तो हमने क्या किया, जो निकल रखा है आपके सामने ये, तो इसमें -1 का डिवाइड कर दूंगा तो ये निकल के आएगी आपके सामने वैल्यू, जो क्वेश्चन दे रखा था वैसा ही निकलेगा। तो गाइस आपका जहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस ये, और आपसे पूछ रहा है इसका प्रांत फाइंड करना है, इसका प्रांत क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, इसका प्रांत क्या होगा, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो चलिए गाइस इसका प्रांत फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं साइन इनवर्स x का प्रांत जो क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है जब साइन x होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या दे रखा है 2x, तो 2x पुट कर दिया। तो अब आपने देखा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/2 से प्लस का 1/2 तक लाई कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये f(x) = तो आपसे पूछ रहा है f ऑफ x, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब फाइंड करना है इसकी वैल्यू को। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो पहले देखो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी। तो हमने क्या निकाला पहले f ऑफ fx, तो f ऑफ fx निकाला। तो हमने क्या करा, देखो जहाँ जहाँ x दे रखा है, देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर x दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे, अभी क्या है आपके सामने, अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये समझना तभी आप कर पाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ गाइज, आपको देखो दोबारा से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ कैसे, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट से ये दे रखी है। और अब क्या है, देखो f(x) = क्या है, ये होता है। तो यहाँ x की जगह हमने क्या वैल्यू ले रखी है, ये ले रखी है, देख सकते हैं 1/1 - x। तो जहाँ x दे रखा है इस वाली कंडीशन में, जहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, इस x की जगह पुट कर दूंगा ये वाली कंडीशन। तो करूँगा तो देखियो क्या निकल के आती है, ये निकल के आई। सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आया ये। अब ये हमने लिख लिया है, अब मैं दोबारा से इसका f ऑफ ले रहा हूँ, मतलब अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा गाइज आपके सामने कैसे, जहाँ जहाँ x दे रखा है उसकी जगह पुट करूँगा यही वाली कंडीशन। इसमें जहाँ जहाँ x दे रखा है तो x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 1/1 - x पुट करूँगा। देखो यहाँ कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आया x। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की, कि आपको कोई भी समस्या ना रहे। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैं इसके रेंज और डोमेन दोनों फाइंड करके दिखाऊंगा। तो देखिए गाइज आपके सामने डोमेन फाइंड करके दिखाई। डोमेन तो ये निकलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं डोमेन निकालना डायरेक्टली बहुत ईजी होता है, तो आराम से निकाल सकते हैं डोमेन कैसे निकलेगी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्स की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो। मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, रियल नंबर, क्या होगी आर, रियल नंबर। क्लियर, याद रखिएगा क्या हो सकता है इसका, रियल नंबर, या फिर आपसे बोलो सेट के फॉर्म में तो इसे बोल सकता हूँ।
नेक्स्ट बात करिएगा इसकी, मैं आपसे बात करूँ रेंज के बारे में, तो रेंज कैसे निकालेंगे, वाई के इक्वल लिया, वाई के इक्वल निकालने के बाद इस तरीके से ये बन गया। अब ये एक तरह से क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो मतलब इसका क्या होता है, डी की वैल्यू क्या लेनी है, हमेशा 0 से बराबर या 0 से बड़ी लेनी है। तो 0 से बराबर या 0 के बराबर लेनी है, तो बड़ी लेनी कैसे लेंगे, तो डी इक्वल टू होता है क्या, पहले ये देखिए, डी इक्वल टू होता है गाइस, ढंग से समझिएगा, 1 माइनस मतलब बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है आपका डी की वैल्यू। तो बी क्या दे रखा है, क्योंकि आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने नहीं पढ़ी गाइज तो रहने दो, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से समझिए, ढंग से पढ़िए। कुछ फ्रेंड्स का तो यही कहना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती ही नहीं। अरे भाई कौन कहता नहीं आती, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया कि इसके मूल क्या है तो मतलब नहीं आती। तो हर चीज़ का क्वेश्चन आता है, 12th स्टैंडर्ड तक का कुछ भी आ सकता है आपके सामने। आप ये मत सोचिए 12th स्टैंडर्ड का ही हम पढ़ें बस। तो भाई आपने छोटी क्लासों को पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत तो कभी कभी पूछ लिया तो क्या हो गया, कोई आपत्ति आ जाती है। तो इसीलिए आप सब कुछ क्लियर करके चलिए पहले से ही। तो मैंने आपको बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो आपको डी निकालते हो तो इस तरीके से निकालते हैं। तो और कोई फॉर्म बनेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसीलिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लेके चलेंगे। तो इस तरीके से निकालेंगे वाई की, तो वाई निकलेगा माइनस का 1/2, इसकी रेंज निकलेगी माइनस का 1/2 से निकलेगी 1/2 तक। तो गाइज आपका यहाँ पे जो आंसर होगा गाइज, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। इनमें से सभी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं आपके सामने। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ दिखा दी निकाल के, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, दोनों निकाल दिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका कोणांक क्या होगा, इसका कोणांक आपको फाइंड करना है। कोणांक आप निकालना जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स थीटा निकालना है, मतलब थीटा आपको tan इनवर्स क्या होता था y/x। तो इसकी कंपेरिजन करता हूँ -y, सॉरी आयोटा y। तो कंपेरिजन करूँगा तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, y की वैल्यू भी क्या है 1 है, कंपेरिजन किया तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोणांक, आपको कोणांक निकालने का, कोणांक निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x होता है। तो y क्या है यहाँ पे आपके सामने 1 और x क्या है 1। तो देखिए tan इनवर्स इक्वल, और ये क्या है tan इनवर्स 1, तो क्या इसका मतलब क्या होता है 45, tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है गाइस। तो आपका आंसर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। तो कैसे करेंगे सॉल्व गाइस, हम 14 तक कराएंगे, बाकी के क्वेश्चन आपके सामने बाद में कराए जाएंगे। तो मैं आपके सामने एक बार दिखा दूंगा, आपको शो कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन हैं आपके सामने आगे, जिससे कि आप क्या कर पाएँ, आप उन्हें आगे सॉल्व कर पाएँ। आप खुद से ट्राई करिएगा और बाकी का मैं आपके सामने नेक्स्ट देख कराऊंगा, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ऐसा कि आपसे बोल रहा है ABC, ये क्या है इन GP, ये GP सीरीज में है। आपके सामने कंडीशन दे रखी है, ये आपसे पूछ रहा है XYZ कौन सी सीरीज में होंगे। तो देखो मैंने क्या किया, इसको मान लिया K के इक्वल, यहाँ से निकालूंगा A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, क्योंकि मैं लेके चलता हूँ इन दोनों को कंपेरिजन करता हूँ। तो देखो कैसे, A इस तरीके से लेके चलता हूँ, तो यहाँ से निकालूंगा A की वैल्यू तो निकलेगी ये, और ऐसे B की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मैं इन दोनों को लेके चलूँगा, और जब मैं इन दोनों को लेकर चलूँगा तो ये निकल जाएगा, और फिर मैं इन दोनों को लेकर चलूँगा तो ये निकल जाएगा C। क्लियर। तो इतना आप जानते हैं, ये क्या बोल रखा है इसने, GP सीरीज बोल रखा है। GP सीरीज का मतलब क्या होता है, B का स्क्वायर इक्वल टू होगा A इंटू C। तो A इंटू C, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ये दे रखिए, तो B की वैल्यू पुट करनी, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये है, और C की वैल्यू क्या है आपके सामने ये है। दोनों पुट करने के बाद आपने देख सकते हैं ये बनता है, और ये बनने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये किसे दिखा रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन कर दूंगा। कंपैरिजन मतलब जब बेस इक्वल होता है, कोई भी चीज़ इक्वल में रखी हुई है, उसके बेस इक्वल है, तो पावर्स भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगी। तो पावर्स इक्वल होंगी, तो हमने ये कंडीशन ले लिया। तो ये कंडीशन क्या दिखा रही है यहाँ पे कि XYZ क्या है, एक समांतर श्रेणी में है, AP सीरीज में है। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा समांतर श्रेणी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है गाइज, जिसने बोला है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, मूल हैं, मतलब रूट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों का मान क्या होगा, मतलब 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो क्वेश्चन को आपके सामने लिख लिया गया है गाइस, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है गाइस क्यू का अंदर। जब क्यू का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कंडीशन बन जाती है गाइस, और जब ये कंडीशन बनती है तो निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था गाइस, जब आपके सामने इक्वेशन होती थी इस तरीके से प्लस C इक्वल टू 0। तो जब आपसे पूछते थे अल्फा बीटा इसके क्या रूट हैं, तो प्लस निकालूंगा इन दोनों का, तो क्या निकलता था माइनस का B/A।
जबकि यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या प्लस का बी है, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ से देख सकते हैं, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे माइनस का, देखो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा पी अपॉन 1, पी अपॉन वी सॉरी क्यू अपॉन 1 क्या है क्यू है, क्यू अपॉन 1, ऐसे ही यहाँ बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा सी अपॉन, आपके सामने क्या होता था जब दोनों का प्रोडक्ट निकालता था तो आपके सामने होता था सी अपॉन ए, तो सी क्या दे रखा है सी आपके सामने दे रखा है ये, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट आपके सामने निकाल लिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कि मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आती कंडीशन। अब ये कंडीशन आ जाती है तो देखो यहाँ से पुट कर दी मैंने अल्फा इंटू बीटा, और ये पुट कर दूँगा अल्फा प्लस बीटा, सॉल्व किया आपके आंसर निकल के आ जाता है आपके सामने 1 माइनस आर। तो गाइज यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 1 माइनस आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गाइज, इसने क्या कहा है, इसने देखो इसने कहा है आपसे इसको एक्सप्रेस करें तो कौन सा पद x से स्वतंत्र है, मतलब कौन सी वैल्यू कौन सा पद जो है x से स्वतंत्र है, मतलब जिसमें x आपके सामने या तो x की पावर 0 हो या फिर x उसमें नहीं आए, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्वतंत्र है। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके प्रचार में x से स्वतंत्र पद मतलब x उसमें नहीं आना चाहिए, तो हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया है गाइज। 6 टाइम मतलब हमने क्या लिया है, ये 7th टर्म है, क्या है 7th टर्म है। 7th टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे C0 से स्टार्ट है, C1 C2 C3 C4 C6 सॉरी C5 और C6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7th कौन से नंबर पे 7th नंबर पे है, लेकिन वैसे क्या है C6 है। तो इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ सभी x कट जाएंगे, तो मतलब x की पावर 0 रह जाएगी, तो x की पावर 0 रह जाएगी, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 0 होता है तो क्या होता है इसका मतलब होता है 1। किसी भी नंबर या किसी भी नंबर की वैल्यू आपके सामने अगर पावर 0 है, पावर में अगर 0 दे रखा है उस नंबर के कितना भी बड़ा हो, अरबों में हो करोड़ों में हो लाखों में हो कैसा भी हो, मतलब अगर उसकी पावर आपने 0 कर रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस तरीके से जब इसे सॉल्व किया तो आपके सामने निकल के आता आंसर 7/18। आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, मेरे कहने से ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर गाइज आपको अभी 50% समझ में आए तो गाइज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पेन कॉपी लेके इसे सॉल्व करेंगे साथ साथ तो आपके मार्क्स इंक्रीज भी होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज और आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ गारंटी से कह सकता हूँ गाइज, अगर आपको देखो 50% आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए 80 से 90% कवर कब हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा, जब आप खुद के पेन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो गाइज आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट है गाइज। एक बार देखो क्वेश्चन आपको सामने दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 से लेके 18 तक, 19 से 21 तक, 21 से 23 और 23 से ये देखो 2 क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो इन्हें एक बार ट्राई करिएगा, अपनी आपसे कोशिश करिएगा। अगर आपसे आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप एक बार जब हम वीडियो को आपके सामने लेके आएंगे, आपके सामने क्वेश्चंस को कराएंगे तो आप देखिएगा कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने गलती की है, और उस गलती में सुधार करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा गाइज आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।